کا انحصار اسی چیز پر ہوتا ہے۔ MQM کے اہم رہنما یہاں پر اور بھی خطاب کریں گے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں، ہمارے نمائندگان ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں اس جلسے سے۔ ایک بڑی تعداد یہاں پر عورتوں کی موجود ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر جاری ہیں۔ جوش و خروش اس وقت کافی پایا جاتا ہے اور اس وقت ہم مناظر بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین،
क्योंकि ज़रा एहतमाम कराची में बाख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान जलसे का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले फारूक सत्तार ने भी यहाँ पर खिताब किया है। फिलहाल वो झंडों को लपेट कर नीचे कर ले, वो झंडों को लपेट कर नीचे कर ले। माँ बहनों बच्चों से अपील के झंडों को लपेट कर नीचे कर ले, ताकि बहुत दूर दूर तक खवातीन बैठी है वो भी स्टेज को देख सके और पूरे क्राउड को देख सके और उसका खास ख्याल रखे। और वक्त कम है, अज़ान में बजने से पहले हमें इस जलसे का इख्तिताम करना है और मुझे बातें बहुत सारी करनी है। वक्त कम है, अगर आप लोग नारे लगाएंगे तो मैं बात नहीं कर सकता और वक्त नारों में गुजर जाएगा। मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, अपील है कि आप नारों से परहेज करें और खामोशी से आप जो बातें मैं आप के सामने और आपके तवज्जुह से अहले पाकिस्तान के सामने रखना चाहता हूँ, खुसूसन मुल्क की खवातीन भाई बहनें उनके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी गौर से सुन सकें। बिस्मिल्लाह करूँ मैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. सोच आपके लिए लेती हूँ। खड़ी बुजुर्ग, बच्चे, बच्चियां, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ और प्यारी प्यारी बहनों, बेटियों, बच्चों,
बच्चियों, आज की इस महफिल में शरीक कराची में राब्ता कमेटी पाकिस्तान व लंदन तमाम शोबाजात के जिम्मेदारान, शोबा खवातीन, जलसे में मौजूद एंकर पर्सन, फोटोग्राफर, कैमरामैन, टेक्नीशियन, ओबी वैन से नशरियात से चेक करने वाले टेक्नीशियन, इंचार्जेस और स्टूडियो में बैठे हुए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रिपोर्टर्स, गर्ज ये कि जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सबको अस्सलामु अलैकुम। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के आगे सरफा सुजूद हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ कि एमसीएम ने ये ऐलान किया था कि 19 तारीख यानी 19 फरवरी को बाग़ जिना में ख़वातीन का एक जलसायाम होगा जो पूरी दुनिया की सियासी तारीख में होने वाले ख़वातीन के तमाम दुनिया भर की तारीख में होने वाले तमाम जलसों से बड़ा होगा। सिर्फ पाकिस्तान और एशिया ही में बड़ा नहीं होगा बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी और आज का जलसा दुनिया की तारीख का इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। मेरी आवाज आप लोगों तक साफ तरीके से पहुंच रही है और आज के जलसे का मौजू है बा-इख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान। यानी ख़वातीन अगर बे-इख्तियार होंगी तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। ये बात लाजिम व मलजूम है कि पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को बा-इख्तियार बनाया जाए। ख़वातीन को बा-इख्तियार बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क साबित होगा। इसी मैदान में बड़े बड़े जलसे हुए, लेकिन आज एंकर पर्सन, फोटोग्राफर्स और खास तौर पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो आज के हाजरीन की तादाद देखकर ये खुद बता सकते हैं कि इतना बड़ा जलसा तो पूरे पाकिस्तान में मर्दों का भी नहीं हुआ। हमारे
बाग जना मज़ार कायद के करीब इस मैदान में कितने जलसे हुए हैं वो देख सकते। सबने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज इसी मैदान में एमक्यूएम ने खवातीन का तारीखी जलसा मुनक़िद करके दुनिया को बता दिया है कि सियासी मुखालफीन का मुकाबला करने के लिए हमारी माँ बहनें ही, बेटियां ही काफी हैं। एमक्यूएम ने 15 जुलाई 88 को भी फेडरल की एरिया ग्राउंड में जलसा किया, खवातीन का तारीखी पहला बड़ा जलसा। फिर जून 2005 में कराची नेशनल पार्क में बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया और आज का मज़ार कायद के साए में एमक्यूएम ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का खवातीन का बड़ा जलसा मुनक़िद करके पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नए बाब को रकम किया है, उसका इजाफा किया है, जिस पर मैं तमाम माओं, बहनों, बेटे, बेटियों, बच्चे, बच्चियों को, तहरीक के एक एक कारकुन को दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साए में होने वाला ये तारीखी जलसा-ए-आम कौमी यकजहती का एक ऐसा शानदार और मिसाली मुजाहरा है जिसमें उर्दू बोलने वाले सिंधी बोलने वाले सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, हजारवाल, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, पाराचना, डेरा इस्माइल खां समेत तमाम कौमियतों, बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाली माए बहनें शरीक हैं जलसे में। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और तमाम फिरके, इस्माइली फिरके, तमाम दीगर मुसलमानों के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन भी मौजूद हैं। इस जलसे में सिर्फ मुसलमान खवातीन ही नहीं बल्कि हिंदू खवातीन, ईसाई खवातीन, सिख खवातीन और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली माँ बहनें भी शरीक हैं। ये सारी कौमियतों, बिरादरियों, मसलकों, मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का ये तारीखी जलसा-ए-आम दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हमारी बिरादरी, जबान, कौमियत, मजहब, मसलक चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर परचम एमक्यूएम का है तो कल भी हम एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। जहां एमक्यूएम का परचम होगा वहां सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले होंगे। हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोचो फिक्र और ख्वाबों के मुताबिक ऐसा वतन बनाएंगे जहां तमाम पाकिस्तानी बराबर होंगे, किसी के साथ नफरत, तासुब या इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। एमक्यूएम से पहले खवातीन का सियासत में हिस्सा लेना मायूब समझा जाता था। सबसे पहले सियासी जलसों में इंट्रोडक्शन खवातीन का अगर कराया किसी सियासी जमात ने तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी। और फिर खवातीन ने भी कमाल कर दिया। 1987 में 1987 में
जब मैं जेल में था, झूठे मुकदमात मुझ पे बनाए गए थे, पूरी पार्टी की क़यादत रूपोश थी, ऐसे कर्बनाक हालत में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, तो ऐसे वक्त में माओ बहनों बेटियों ने आगे बढ़कर तहरीक को संभाला और कराची हैदराबाद में एमक्यूएम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार कराया। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि 1992 को जब रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ शुरू हुआ तो एमक्यूएम की खवातीन का मुजाहिदाना किरदार, जब कौम के बेटे भाई बुजुर्ग रूपोश थे, हमारी माओ बहनों ने इस कड़ी आजमाइश के वक्त आगे बढ़कर एक बार फिर तहरीक का परचम थामा। जब एमक्यूएम का नाम लेना जुर्म बना दिया गया था, तो हमारी माओ बहनों ने मैदान में आकर जिद्दोजहद की, 9-0 को खोला, अपने शहीदों के जनाजों को कांधों पे उठाकर कब्रिस्तानों तक पहुंचाया, तमाम तर छापों, गिरफ्तारियों, अजियतों और अपने बेटे भाइयों की शहादतों के बावजूद मेरी माँ बहनें साबित कदम रही, हर किस्म की कुर्बानियां दी। मेरी माँ बहनों पर घोड़ों से उनको कुचला गया, उन पे घोड़े दौड़ाए गए, जेलों में बंद किया, जुल्म सितम किया उन पर, मगर मेरी माओ बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। ऐ मेरी माओ बहनों, तुम्हारी हिम्मतों जुर्रत को सलाम तहसीन पेश करता हूं। उन बहादुर माओ बहनों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर बावफा बेटों को जन्म दिया, जिन्होंने तहरीक पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिनके बेटों ने सरकारी टॉर्चर सेलों में, जेलों में अजियतें बर्दाश्त की, रूपोशी दरबदरी, चला वतनी की मुसीबतें झेली, हर करबो पना का सामना किया, मगर तहरीक का साथ नहीं छोड़ा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ऐसी माओ बहनों को सलाम। मेरी माओ बहनों, आपके इल्म में, जिनके इल्म में नहीं है उनके इल्म में लाना चाहता हूं कि आप देख रही होंगी आजकल तमाम टेलीविजन पर लापता कारकुनों की माएं, बहनें, बुजुर्ग उनकी तस्वीर लेकर उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। मैं उन माओ बहनों बेटियों के दुख में, गम में बराबर का शरीक हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उनको अपने घर वालों से मिलाया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। साथ साथ मैं आप माओ बहनों के इल्म लाना चाहता हूं और इस्लामाबाद में जो माएं बहनें अपने बच्चे बच्चियों शोहरों की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही हैं, उनके इल्म लाना चाहता हूं कि रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ जब 1992 में शुरू हुआ था
तो उसके बाद से लेकर आज तक MQM के अब भी 28 कारकुनान ऐसे हैं जो लापता हैं। 15,000 से ज्यादा शहीद कर दिए गए, 28 आज तक लापता हैं। उनको भी बाजियाब कराने के लिए मैं दानिश्वरों से कहता हूं, आवाज बुलंद करें। वो भी तो कौम के बेटे थे, वो भी तो पाकिस्तानी थे, जिनका आज तक पता नहीं वो जिंदा भी हैं या मार दिए गए। उनकी माँ बहनों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, इस दुख को हम समझ सकते हैं। हर शहीद होने वाले के दुख दर्द को मैं बेहतर समझ सकता हूं कि मेरा भाई नासिर हुसैन, मेरा भतीजा आरिफ हुसैन भी शहीद किया गया। बेदर्दी से टॉर्चर सेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मैं शहीदों के लवाहिकीन के गम को जानता हूं। इसी वजह से मैंने हमेशा बलोचिस्तान के शोहदा के गम में बराबर की शिरकत की। और MQM वाहिद जमात है जिसने बलोचिस्तान के अवाम पर मजालिम के खिलाफ, वाहिद सियासी पार्टी है MQM जिसने 1 मिलियन की रैली निकाली कराची में। बलोचिस्तान के मजलूम अवाम पर उठाए जाने वाले MQM वाहिद सियासी जमात है जिसने कौम की बेटी, जिसे 84 साल की डॉक्टर आफिया को सजा दी, उसकी बाजियाबी के लिए, उसकी रिहाई के लिए कराची में 1 मिलियन की रैली निकाली। और मैं आज भी मुतालबा करता हूं अमेरिकन गवर्नमेंट से कि इंसानियत के बुनियाद पर डॉक्टर आफिया को इंसानियत के नाम पे खुदारा रिहा कर दिया जाए। MQM के खिलाफ मेरी माँ बहनों, हमारे दुश्मनों ने न सिर्फ जुल्मो जबर के हथकंडे इस्तेमाल किए, बल्कि हर जुल्मो सितम के न सिर्फ पहाड़ तोड़े, बल्कि प्रोपेगेंडा बेपनाह किया गया। इतना झूठ बोला गया MQM के खिलाफ, लोगों को बदजत किया गया, लोगों को भड़काया गया। MQM पंजाबियों की दुश्मन, पठानों की दुश्मन, हिंदियों की दुश्मन, इसकी दुश्मन, उसकी दुश्मन। MQM ना कल किसी की दुश्मन थी, ना आज किसी की दुश्मन है। हाँ, अगर दुश्मन है तो जालिम, जागीरदार, वडेरे, लुटेरे, डाकुओं की दुश्मन है। century is 21st century. दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है और खवातीन जिंदगी के हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं पूरी दुनिया में।
لیکن پاکستان میں آج بھی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ. آج بھی خواتین کو دوسرے تیسرے درجے کی یا اس سے بھی کمتر، بعض جگہوں پہ تو جانوروں سے بدتر درجے کا برتاؤ خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے. کئی علاقوں، کہیں رورل ایریاز کے علاقوں کی تو بات ہی مت پوچھیے. وہاں تو خواتین اپنے بنیادی حقوق تک سے محروم. ارے جناب، اسی پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں خواتین کو دیگر حقوق تو کجا، انہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے، الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. ان کا الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور حصہ لینا حرام قرار دیا جاتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں. 3 سال پہلے ایک ایسے ہی علاقے میں ایک خاتون نے ہمت کر کے اپنے کاغذات نامزدگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے داخل کرائے اور الیکشن میں حصہ لینے کا آغاز کیا تو اس معصوم خاتون کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میرے بھائیوں، میری ماں، آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، بہت سو کا آپ کو مطلب بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی یہ ہو رہا ہے. اس 21ویں صدی کے دور میں، 21st سینچری میں، کہ اس جدید ترقی یافتہ عہد میں بھی ہمارے ملک میں خواتین کو کاروکاری کے نام پر، غنی کے نام پہ، قرآن سے شادی جیسی جہالت کی فرسودہ رسومات اور قبائلی بےہودہ روایات کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. انہیں غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ سفاریت کا گزارا کرتے ہوئے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خواتین کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. پنچایت کے فیصلوں کے نام پہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو اپنی ثقافت قرار دیا جاتا ہے. خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پسند کی شادی اگر کوئی خاتون کر لے تو کاروکاری کا الزام لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. ناک کان کاٹے جاتے ہیں، بال مونڈ دیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، انہیں سرے عام رسوا کیا جاتا ہے. NQM ان تمام ظالم روایات، فرسودہ روایات اور ان ظالموں کی دشمن ہے. عوام کی دشمن نہیں، پاکستان کی دشمن نہیں، پاکستان کے مظلوم عوام کی دشمن نہیں. NQM ان مظالم سے پورے پاکستان کی خواتین کو نجات دلانا چاہتی ہے، انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانا چاہتی ہے.
एमक्यूएम चाहती है कि खवातीन को इन मजालिम और जबर तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए न सिर्फ सख्त कवानीन बनाए जाए बल्कि खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कवानीन जो है उस पर सख्ती से अमल भी कराया जाए। कारोकारी बनी गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों और खवातीन के चेहरों पर तेजाब फेंकने वालों को फांसी दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। एमक्यूएम मुंतखब जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, सूबाई असेंबलियां हैं, मुंतखब ऐवानों में हर फोरम पर खवातीन के हुकूक के लिए एमक्यूएम ने जिस अंदाज से खवातीन के हुकूक की आवाज बुलंद की है, मैं दावा करता हूं किसी और जमात ने इस तरह बहादुरी और जुर्रत के साथ आवाज बुलंद नहीं की। एमक्यूएम ने न सिर्फ ऐवानों में आवाज बुलंद की, साबका दौर में एमक्यूएम की जिद्दोजहद के नतीजे में विमेन राइट्स बिल नेशनल असेंबली सेनेट में मंजूर कराया, एमक्यूएम ने कराया। मौजूदा दौर में हमने असेंबली से कारोकारी बनी गैरत के नाम पे कातिल और घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल सिंध असेंबली और कौमी असेंबली में हमने एमक्यूएम ने मंजूर कराया, एमक्यूएम ने मंजूर कराया, एमक्यूएम ने मुल्क में जब जहां आप शाहिद हैं, मेरी माएं बहनें शाहिद हैं, जब जहां जुल्म हुआ एमक्यूएम आगे बढ़ी है। एमक्यूएम ने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया बल्कि अमली काम किए हैं। जब सिंध की बेटी शाइस्ता आलमानी को कारी करार दिया तो एमक्यूएम ने उसको उसके शौहर को छुपाया, बचा के रखा, महफूज रखा और सब खैरियत के कोशिशें करके उसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया। आज वो अल्लाह के फजलो करम से खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। बलोचिस्तान की बेटी डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती हुई तो एमक्यूएम ने एहतजाज किया और उसको छुपाकर पनाह देकर उसका भी वीजा लगवाकर शौहर के साथ बाहर भिजवाया। और जब खैबर पख्तूनख्वा में एक मासूम बच्ची को सरेआम कौड़े मारे गए तो उसके खिलाफ अमलन अगर पूरे पाकिस्तान में उस जुल्म के खिलाफ बच्ची को कौड़े मारने के खिलाफ अगर किसी ने अमलन रैली निकाली तो किसने निकाली? खवातीन को 52% हिस्सा नहीं देते
फौरी हिस्सा 50% हिस्सा तो खवातीन को दीजिए। मेरी माओ बहनों, जब मैंने कहा कि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन तर्फ का इनकलाब लाना चाहता हूं, एमक्यूएम लाएगी, तो मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझ पे ताने कसे गए, मैंने परवाह नहीं की। आज हाल ये है कि सियासी जमात से लेके मजहबी जमात तक बगैर तकरीरी, उनकी तकरीर बगैर लफ्ज इनकलाब इस्तेमाल किए हुए मुकम्मल ही नहीं होती। दुनिया वालों, मेरे मुहब्बत वतन पाकिस्तानियों, लोग इनकलाब की सिर्फ टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, इनकलाब देखना है, अभी आकर देख लो जिना बाग में। जलसागाह से बाहर दूर दूर मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान का कौमी तराना इतनी बड़ी तादाद में 1 मिलियन लोग हैं आज की इस खवातीन की रैली में। 1 मिलियन। This is a rally of over 1 million women of Pakistan. मेरी माओ बहनों, एमक्यूएम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल प्रोग्रेसिव ऐसा पाकिस्तान चाहती है जहां तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हो। किसी भी कौमियत, किसी भी बिरादरी, किसी भी मसला, किसी भी फिरके, किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखते हो, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें बराबर का पाकिस्तानी समझना चाहिए। सब शहरी बराबर होंगे तो मुल्क में अकलियत का तसव्वुर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं माँ बहनों से आज के इस जलसे में इतनी बड़ी रैली मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में सारी जमातें मिलकर भी नहीं कर सकती।
आंदोलन हुआ था तो जो बंगाली औरतें, मर्द, बुजुर्ग जो यहीं ठहर गए थे, तो आज की इस खवातीन रैली में बंगाली खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। शुक्रिया, शुक्रिया। और इसी तरह का जैसे यहां जलसा है, इससे बाहर 3 गुना ज्यादा, और जो बाकी जगह बच गई वो रह गई नश्तर पर, वो भी भरा हुआ है। हम मुल्क में मेरिट का निजाम चाहते हैं, मूरूसी सियासत का खात्मा चाहते हैं, खानदानी सियासत का खात्मा चाहते हैं। ये क्या बदमाशी है, क्या गुंडागर्दी है कि बाप गया तो बेटा, बेटा गया तो उसके बेटे, भतीजे, भांजे, साले, सालियां, बीवी, बीवियां, सालियां। व्हाट इज दैट? वाइड एनक्लेव है जिसमें वाहिद एमक्यूएम है जिसमें मूरूसी सियासत नहीं है। मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाते हैं, अमीरी गरीबी को नहीं देखा जाता। मेरिट को देखा जाता है। एमक्यूएम की फिलॉसफी एक खातून को पता होनी चाहिए, जिसके पास अगर किताबचा नहीं है तो वो अपने अपने यूनिटों से एमक्यूएम की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, वो है रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म। हमारा मंशूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे की रूह के मुताबिक एमक्यूएम का मंशूर है कि गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, आका को गुलाम गुलाम को आका पर, छोटे को बड़े पर, बड़े को छोटे पर, किसी को किसी पर फौकियत नहीं है। फौकियत उसको है जो तक़वे में आला हो, जो किरदार में आला हो, अखबार में आला हो, तक़वे में आला हो। फरसूदा, जागीरदाराना, वडेराना, कबायली निजाम का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ अमीर ही सियासत में हिस्सा न लें, बल्कि गरीब मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे बासलाहियत अफराद को भी इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया जाए और मुल्क को एक ऐसा जमहूरी निजाम, हम मुल्क में ऐसा जमहूरी निजाम कायम करना है जिसमें बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे सरदारों, इनका तसल्लुत ना हो, बल्कि मेरिट, किरदार, अतवार में जो आला हो वही इंतजाम हुकूमत और इक़्तिदार हुकूमत को संभाले। हम जिनसी इम्तियाज का खात्मा भी चाहते हैं, जिसमें खवातीन को हम चाहते हैं कि हर शोबे में किसी इम्तियाज के बगैर मर्दों के शाना बशाना काम करने की आजादी हो और मसावी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स दिए जाए। एमक्यूएम ऐसा माशरा कायम करना चाहती है कि अगर कोई माँ, बहन, बेटी मुलाजमत के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में
कॉलेज, स्कूल, दफ्तर जाए या वापस आए तो कोई टेढ़ी आंख उसकी तरफ, बुरी आंख उसकी तरफ उठने वाली न हो। जो भाई घरों में बैठकर टेलीविजन पर, जो मर्द हजरात घरों में बैठकर टेलीविजन पर स्पीच सुन रहे हैं, मैं तमाम मर्द हजरात से दरखास्त करूंगा कि वो अपने बेटों की शादियां जब करें तो खुदारा लिल्लाह जहेज की लानत को बीच में न लाए। जरा गौर से एक इंतहाई अहम मसला सुन लीजिए। यह है बलूचिस्तान के हवाले से। वो कि खवातीन की रैली है, लेकिन मुल्क के हर मसले में मैं चाहता हूँ खवातीन अपना अमल और किरदार हिस्सा अदा करें। अरबाब इख्तियार की मुसलसल गलत पॉलिसियों और बलोच अवाम के हुकूक की आवाज को ताकत से दबाने की रविश ने आज ज्योग्राफी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान को इस नतीजे पे खड़ा किया है कि वो अब अलहदगी के थाने पे खड़ा है। बदकिस्मती से हम आज भी इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हुकूक से महरूमी का अमल लोगों में एहसास महरूमी को जन्म देता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बेगानगी में बदल जाता है और फिर मामला किसी वाजो नसीहत से हल नहीं होता। मैं अरसे दराज से चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि बलोचों का मसला हल कर दो, इन्हें हुकूक दे दो, इन पर जुल्म बंद करो, इन पर ऑपरेशन बंद करो। बलोचिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं, इस अमल को बंद कराया जाए, लापता लोगों को बाजियाब कराया जाए। जगह जगह बलोचों की लाशें मिल रही हैं, फिर आप उनको पाकिस्तानी बनने का दर्द किस तरह दे सकते हैं? आज बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है, आज बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है, उसकी वजह से दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट में बलोचिस्तान की आजादी की करारदादें पास हो रही हैं। क्या अब भी हमारे दानिश्वर, कलमकार, बेशऊर, समझदार लोग वो क्या अब भी होश के नाखून नहीं लेंगे? क्या अब भी हमें नहीं जागना चाहिए? मैं कब से चिल्ला रहा हूं, 10 साल से गोलमेज कॉन्फ्रेंस कराओ, लोगों को बुलाओ। अब बहुत देर हो चुकी है, अब इससे ज्यादा बड़े फैसले करने होंगे। बलूचिस्तान के लोगों का एतमाद पाकिस्तान के हुक्मरानों पे से उठ चुका है। बलूचिस्तान को कायम रखना है पाकिस्तान के साथ, तो जुर्रतमंदाना और बड़े फैसले करने होंगे और दिल पर पत्थर रखकर उनके तमाम जायज हुकूक उन्हें देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। लिहाजा मैं एक बार फिर मुल्क के तमाम अकाबरीन, दानिश्वरों, कालम निगारों से कहता हूँ, खुदारा आगे बढ़े, मजलूम बलोचों के आंसू पोंछे, उनके जख्मों पे मरहम रखे, बलोचिस्तान के मसले का कोई ठोस हल निकाले। अगर पाकिस्तान और अरबाब इख्तियार और अकाबरीन दानिश्वरों ने बलोचिस्तान का कोई ठोस हल नहीं निकाला तो हम
पाकम बदहन कहीं बलोचिस्तान को खो ना दे, खो ना दे, खो ना दे। मैं नौजवानों से कुछ अपील कर दूं, माँ बहनों के इस तवज्जुह से, ऐ नौजवानों, अपने वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्गों का एहतराम करो, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों का एहतराम करो, उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मजबूत हिफाजत के बाजू बनो। रिश्ते सबके लिए काबिल एहतराम होते हैं। तुम्हें पता है, औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला और उसके हुजूर ने सबसे अजीम रिश्ता माँ का रिश्ता रखा है। कल भी कहता था और आज भी कहता हूं, मैं आपसे हजारों मील दूर बैठा हूं, 10 लाख से ज्यादा खवातीन टेलीफोन पर मेरी आवाज सुन रही हैं। ये सारा कराम मेरी अपनी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी दुआओं के तुफैल में मुझे ये मोहब्बत अल्लाह ने दी है। शादीशुदा मर्दों से भी कहता हूँ, मैं शादीशुदा मर्दों से भी कहता हूँ कि खुदारा वो अपनी बीवियों के साथ, ठीक है, तू मैं जरूर होती है हर घर में, लेकिन मारपीट न करे, औरत पर हाथ न उठाए। मर्द नहीं जो औरत पर हाथ उठाए। मैं मर्दों से कहता हूँ, बीवियों को गुलाम नहीं, साथी और दोस्त बनाए। आमी एहतराम के रिश्तों को मजबूत करें, और खास तौर पे मैं देहात में रहने वाले मर्दों से कहता हूँ, अल्लाह रसूल के वास्ते कुछ तो करम करो, कुछ गैरत पकड़ो। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियों को बेटियों की पैदाइश पर बीवियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बुरा बुरा कहा जाता है। खुदारा ये जुल्म न करे, यह अल्लाह को अजाब देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी बेटी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आया करती थी तो आप अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते। आपको पता है कि ये माएँ और ये बेटियां जो होती हैं, कितनी बड़ी रहमत होती है, आपको इसका अंदाजा करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने भी फरमाया है, उसके रसूल ने भी फरमाया है। और मैं खुश हूँ, लोग कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन आपके यहाँ तो बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा अल्लाह उस पर मेहरबान था, उसने रहमत भेजी मेरे ऊपर। मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से टेलीविजन देख रहा हूँ, टेलीविजन पर देख रहा हूँ कि माँ बहनों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, टीवी पर माँ बहनों
सत्ते पंडित अकबर के सत्ते मेरे मौला मेरी सुन ले जो मेरी बेटियां बहनें रिश्तों के लिए इंतजार में बैठी है अल्लाह से नेक और साले रिश्ते होने दे ताकि उनकी झोलियां भी खुशियों से भर जाए आमीन तुम आमीन आमीन तुम आमीन कमेटी को जलसे का इंतजाम करने वालों को सबको खराजे तहसीन दिल की गहराइयों से पैदा करता हूँ। आपसे अपने माँ बहनों एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है बस कुछ मिनट और मुझे दे दीजिए। एक मंजर दिखा दो, 1 बिलियन का मजमा है, एक मंजर दिखा दो वही वाला जिससे मिलने वाला। मेरी माँ बहनों तैयार हो? जहां जहां लोग हैं खामोश होकर बता दे बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह तू मेरी इज्जत रखियो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 2 3 Now, I would like to say a few words in English for the foreign journalists, reporters, and if any member of the diplomatic corps is present here and there, note it down, please. This is the appeal of the MQM and Altaf Hussain. Please respect all these women. Allow women their due share in all walks of life. Gender equality. Gender equality implies a society in which men and women enjoy the same opportunities, the same outcomes, the same rights and obligations in all spheres of life. An important aspect of promoting gender equality is the empowerment of women, with a focus on identifying and addressing power imbalances and giving women more autonomy to manage their own lives. Equality between men and women exists when number A, both the sexes are able to share equally in the distribution of power and influence. B,
when both the sexes have equal opportunities for financial independence through work or through setting up businesses. C. When both the sexes enjoy equal access to education and the opportunity to develop personal ambition. ख़वातीन को इस बात की इजाजत होनी चाहिए, माँ बाप को, मैं बेहूदगी की बात नहीं कर रहा, लेकिन शादी के लिए उन्हें मर्द को देखने या बात करने की इजाजत होनी चाहिए। Empowerment is vital to sustainable development and realization of human rights for all. When women empower, all families benefit, and these benefits will then affect future generations. The role that men and women play in society are not biologically determined. They are socially determined and are thus changeless. Through the enlightened education of the girls and women, we can provide future generations of women with the tools of self-empowerment. Thank you very much. जलसे के बेहतरीन इंतजाम, शानदार इंतजाम करने पर तमाम यूनिटों से प्रोत्साहनों, सूबाई कमेटियों, रब्ता कमेटियों, कराची की तंजीम कमेटी, तमाम शोबे के साथियों को बहुत बहुत शाबाश और खराज तहसीन।
बाग कायद में MQM का जलसा इस वक्त जारी था। अब से कुछ देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन इस जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, उनका ये दावा था कि 1.5 लाख से ज़ायद खवातीन ने आज इस जलसे में शिरकत की। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि 3 गुना से ज़ायद खवातीन इस जलसागाह से बाहर भी मौजूद थी। और अब यहाँ पे वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का।